सभी बच्चे चिंतित है कि भाई ये प्रोजेक्ट वर्क की जो मुसीबत है इससे पीछा कैसे छुड़ाए। ऐसा टॉपिक चूज करो जो इजी टू मेक हो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस पे बहुत सारे एग्जाम्पल, डायग्राम्स, केस स्टडीज डाल सको। हर एक पेज का एक हेडिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे हो। मेन पार्ट आपकी रिसर्च के ऊपर होता है। अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया, खुद से रिसर्च करी है, तो ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स आप आसानी से लिख पाओगे। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी लोग एकदम मस्त और झक्कास होंगे, क्योंकि आज क्लास 11th और 12th के लिए मैं ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जहां पे सभी बच्चे चिंतित है कि भाई ये प्रोजेक्ट वर्क की जो मुसीबत है इससे पीछा कैसे छुड़ाए। बहुत सारे स्कूल्स में क्लास 12th के लिए प्रोजेक्ट वर्क, उसके जो टॉपिक्स है, असाइनमेंट्स है, इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। काफी बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क, उसके टॉपिक्स यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि प्रोजेक्ट वर्क को हमें कैसे करना है। हम अपने बैचेस में सैंपल प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, बट फिर भी मैं ऐसा मेरे प्रोजेक्ट में क्या करूं, किस तरीके से मेरी फाइल बनाऊं, कौन से पिक्चर्स, डायग्राम्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स को इंक्लूड करूं, किस तरीके से मैं अपने वाइवास अटेम्प्ट करूं कि मुझे ये जो 20 मार्क्स है प्रोजेक्ट वर्क को लेकर, ये 20 मार्क्स पूरे के पूरे मेरे जेब में यहां पे आने चाहिए। तो भाई आज मैं इस वीडियो में ये सारी क्वेश्चंस जो है उसका आंसर आपको बता दूंगी। आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से बनना चाहिए, कैसे इसका अप्रोच होना चाहिए, कैसे इसमें आपका कंटेंट होना चाहिए, सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगी। तो इस वीडियो को मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्ट वर्क जब भी आप शुरू करो, सबसे पहले तो आपकी स्कूल आपकी प्रोजेक्ट वर्क को लेकर आपको डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे अलोकेट कर देती है। अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना टॉपिक यहाँ पे खुद से चूज करिए, तो काफी एग्जांपल्स ऑफ द टॉपिक जो है आपके सीबीएसई का जो सिलेबस है, जो आप cbse.nic.in से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज है, आप बिजनेस स्टडीज का 2025-26 का सिलेबस डाउनलोड करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस गिवन है। गाइडलाइंस के साथ साथ कुछ टॉपिक्स है या बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके एग्जाम्पल्स गिवन है, उनमें से भी आप टॉपिक चूज कर सकते हो। टॉपिक ऐसा चूज करना है जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी हो, जो इजी टू मेक हो एंड वाइवास में उसके आंसर्स देना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग टॉपिक लेते हो, या फिर बिजनेस एनवायरमेंट टॉपिक लेते हो, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन टॉपिक लेते हो, ये कंपेरेटिवली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इजियर हो जाता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर खुद से चॉइस करने का ऑप्शन है, ऐसा टॉपिक चूज करो जो इजी टू मेक हो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, डायग्राम्स, केस स्टडीज डाल सको एंड वाइवास में उसमें से क्वेश्चंस आसान आ सके। ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हो, अब आप खुद से टॉपिक चूज करते हो या आपके स्कूल में आपको एक टॉपिक अलॉट किया जाता है, मोस्ट केसेस में अलॉट किया जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। अगर वो टॉपिक से आप सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको वो टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, पहले तो ये वीडियो देखने के बाद शायद लगेगा नहीं, बट अगर ऐसा हो रहा है, आप अपने टीचर से फिर भी कंसल्टेशन करके टॉपिक में चेंज की रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। कभी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हो तो गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करते, अगर आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है इन गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है, तो आपके जो एग्जामिनर या इवैल्यूएटर है, जो इस फाइल को इवैल्यूएट करते हैं या चेक करके मार्क्स देते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है आपके मार्क्स को डिडक्ट करने का। तो वैसे ही मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके प्रोजेक्ट तो बना ही रहे हो, तो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसी सीक्वेंस में बना लो। ये गाइडलाइंस किसी की बनाई हुई नहीं है, सीबीएसई ने खुद ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट में दे दी है। ये गाइडलाइंस आपको आपकी स्कूल से भी मिल सकती है, ना मिले तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। ठीक है। बहुत क्लियर शब्दों में कहा गया है कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है 25 to 30 पेजेस के अंतर में होनी चाहिए। अच्छा, 20 पेजेस बना दिया तो काफी कम हो जाएंगे, 35-40 पेजेस बना दिया तो काफी ज्यादा हो जाएंगे। प्लीज ये पेज लिमिट को यहाँ पे फॉलो करिए, 25 to 30 पेजेस के बीच में प्रोजेक्ट रखिए। अगर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लिमिटेड कंटेंट है तो 25 रखने की कोशिश करिए।
ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है जैसे मार्केटिंग के टॉपिक्स में हो सकता है तो 28, 29, 30 पेजेस तक आप इसको ला सकते हो सके तो 30 पेजेस क्रॉस ना करना एंड 25 से कम ना हो इसकी कोशिश करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोजेक्ट हैंड रिटन होना चाहिए। अब काफी बार बच्चे भूल जाते हैं या काफी बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि हैंड रिटन होना चाहिए या प्रिंट आउट चलेगा। बाबू क्लियरली गिवन है हैंड रिटन होना चाहिए। तो इसमें आपकी जो नीटनेस ऑफ द राइटिंग है, आपकी हैंड राइटिंग है, काफी ज्यादा मैटर करती है। आप जो पेन का इस्तेमाल करते हो, आप इसमें मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बट कोई भी ऐसा कलर ऑफ पेन इस्तेमाल करना जो इजीली विजिबल ना हो, ठीक से दिखाई ना दे, बहुत शैबी लगे, एक ही पेज पे 5-10 कलर्स का कॉम्बिनेशन करना, ये करना अवॉइड करिएगा। प्रोजेक्ट जब भी आप बनाओ उसको आप लिख रहे हो एकदम शांतता फुर्सत में लिखना, हो सके उतनी कटिंग्स कैंसलेशंस अवॉइड करना और एकदम फुर्सत में एक बार पूरा कंटेंट बन गया पहले रफ वर्क करके फिर ही फाइनल प्रोजेक्ट की फाइल बनाने बैठना दोस्त, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्ट जो है एक नीट फोल्डर में यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ही स्टेपल करके दे दिया, पंच करके धागा बांध के दे दिया, ये मत करिए। एक ट्रांसपेरेंट फाइल या फोल्डर जो नीट दिखे, हो सके तो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट फोल्डर लेके नीटनेस के साथ आपके प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। जब भी आप प्रोजेक्ट को लिख रहे हो, जो पेपर्स है उसमें गंदे हाथ लग गए, नीचे गिर गया, चप्पल का निशान हो गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सामने वाला जब आपका प्रोजेक्ट देखे तो वो अपीलिंग होना चाहिए, इंसान है ना, देख के उसको संतुष्ट महसूस करना चाहिए। ये सबसे पहला आपका एडवांटेज होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में यहाँ पे डेवलप होना है। मतलब जैसे आपका इंडेक्स होता है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे प्रोजेक्ट की एक सीक्वेंस है। आपके जो पेजेस प्रोजेक्ट फाइल में लगेंगे वो इसी सीक्वेंस में लगने चाहिए। अगर सीक्वेंस चेंज होती है अगेन आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल का सबसे पहला पेज जिसको हम कहते हैं कवर पेज। कवर पेज बेसिकली डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट कवर करता है। आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, टाइटल हो सके तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा रखने की कोशिश करिएगा। अ केस स्टडी ऑन कोको कोला एंड पेप्सी और अ रिसर्च ऑन सो एंड सो कंपनी और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सो एंड सो। तो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा ना, उतना ही ज्यादा वो एक एग्जामिनर को पढ़ने का मन करेगा। तो हो सके तो टॉपिक है ना बड़ा स्मार्टली आप चूज करना, ठीक है। उसके बाद आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपका जो नाम है, आपका क्लास है, रोल नंबर है, स्टैंडर्ड है, आपकी स्कूल, आपका ईयर, इसका ना एक रेडी फॉर्मेट आपकी स्कूल से ही आपको मिल जाता है कवर पेज का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जो आपके इंडेक्स के तौर पे एक्ट करता है। जैसे प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ऐसे मार्क करने की कोशिश करना। ऐसे भी पेजेस मिलते हैं जिसमें पेज नंबर लिखे होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या तो पेज नंबर 1 2 3 ऐसे आप इसमें लिख देना हेडर या तो फूटर में, कोशिश करना फूटर में हो एंड उस हिसाब से ना एक इंडेक्स बनाना कि फॉर एग्जांपल ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे केस स्टडी है, यहाँ पे एनालिसिस है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन है, यहाँ पे फीडबैक रिपोर्ट्स है। तो ना एक इंडेक्स होना चाहिए। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में आपके जितने फीडबैक रिपोर्ट, एनालिसिस, रिसर्च, ठीक है, प्रेजेंटेशन, केस होगा बेटर, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट एंड प्रीफेस होता है। अगेन ये आपके स्कूल आपको रेडीमेड फॉर्मेट दे देंगे, वही आपको अटैच करना है। यहां से आपकी मेन प्रोजेक्ट फाइल जो है शुरू हो जाती है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होगा। आप जो भी टॉपिक चूज करते हो उसका एक इंट्रोडक्शन होगा, किस टॉपिक पे आपने किस तरीके से यहाँ पे स्टडी करी है, क्या आपको अप्रोच रहा है, इस प्रोजेक्ट में आप क्या हाईलाइट करना चाहते हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक विद सूटेबल हेडिंग के साथ आपको हर एक पेज लिखना है। हर एक पेज का एक हेडिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस मॉडल विद द कॉम्पिटिटर है, तो वो आपकी हेडिंग क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे आपने किस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। याद रखना हेडिंग का जो फॉन्ट है या कलर है एंड जो इनसाइडर कंटेंट है डिफरेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाईलाइट करना चाहते हो तो डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीटनेस।
कहीं पे भी वो शैबी लग रहा है, ऐसे कलर्स यूज कर लिए जो दिखाई नहीं दे रहे, मत करना। ठीक है। प्लानिंग एंड एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इफ एनी, यहाँ पे इफ एनी गिवन है क्योंकि कुछ टॉपिक्स में शायद ये रेलेवेंट ना हो, बट कोशिश करना अगर आप ये कर सको। कहीं आउटडोर विजिट किया है, जैसे एक स्वीट शॉप के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो स्वीट शॉप विजिट किया, जो आपके ऑब्जर्वेशंस है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया, जो आपने फीडबैक रिपोर्ट कलेक्ट किया, ये चीजें यहाँ पे होना बेटा बहुत जरूरी है। जितने आप केस स्टडीज, फीडबैक रिपोर्ट्स, रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस, प्रेजेंटेशंस इंक्लूड करते हो, उतना वो प्रोजेक्ट में आपके जो एफर्ट्स है, जो मेहनत आपने डाली हो इस प्रोजेक्ट में, वो दिखाई देती है। अगर आपने टेक्स्ट बुक का या गूगल का या विकिपीडिया का कंटेंट लेके कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्लियरली दिख के आता है कि भाई ये प्रोजेक्ट में ना बस कॉपी पेस्ट वाला काम किया गया है, उधर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आगे मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी कि मार्क्स क्यों डिडक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स आती है। ये आपकी खुद की ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। जैसे अगर आप मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप स्टडी कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजी से आपने क्या समझा, मार्केटिंग का जो रोल है या एडवर्टीजमेंट का जो रोल है, या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, या आज के तारीख में उसकी जो इंपॉर्टेंस है, या इसमें जो एआई का इंक्लूजन है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपने उससे क्या सीखा, आपने उससे क्या बिजनेस मॉडल समझा, ये ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफी हद तक वो ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स देखकर ही क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एज एन इवैल्यूएटर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मेन कंक्लूजन आता है, बेसिक कंक्लूजन होता है। ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट के बाद हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि आज के बिजनेस वर्ल्ड में एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एडवर्टीजमेंट जो है वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो बेसिक आपका शॉर्ट कंक्लूजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। फोटोग्राफ्स इफ एनी आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट यहाँ पे अटैच करने हैं। फोटोग्राफ्स हो सके तो कलर प्रिंट आउट यहाँ पे रखना है। ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप डायग्राम्स या चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, जैसे कोई प्रोसेस इंक्लूड कर रहे हो, प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर जा रहे हो, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। हमारा प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग हमें बनाने की कोशिश करनी होती है, और इसीलिए कलरफुल पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ, ये हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा अपीलिंग, इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग टू द आई बनाता है। मतलब देखकर ही ऐसा लगता है कि अरे यार कितना मस्त लग रहा है ना ये प्रोजेक्ट, कितना क्रिएटिव है ना ये प्रोजेक्ट। आपकी क्रिएटिविटी उसमें झलक झलक कर दिखाई देनी चाहिए। देखिए, जनरली किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वर्ड टू वर्ड पूरा प्रोजेक्ट पढ़े, बट आपका जो मेन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस है, आपका जो कंक्लूजन है, आपका जो डेटा एनालिसिस है, आपके जो पिक्चर्स है, इससे भी आपके प्रोजेक्ट के एफर्ट्स बेटा पता चल जाता है। ठीक है। प्री डाउनलोडेड इमेजेस आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कॉपीराइट आप अवॉइड करो। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सोर्स से इमेज लिया है, तो हमेशा आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन करना। कोई एक न्यूज आर्टिकल आपने कोट किया है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद द डेट ऑफ द न्यूज आर्टिकल वहां पे कोट करना। बेसिकली ना ये जेन्युइननेस ऑफ द कंटेंट बताता है कि मैंने फेंका नहीं है भाई, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। डिपेंडेबल सोर्स सिलेक्ट करना, ऐसी वेबसाइट जहां पे गलत इंफॉर्मेशन भी होती है या उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, मत यूज करना। ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स आता है। ठीक है। तो लास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज अपेंडिक्स। प्लीज याद रखना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देना है। ओके। चलिए, एक बार ये पार्ट आप समझ गए कि मेरा प्रोजेक्ट का पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए, अब आपको समझना है कि किस पे ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं और किस पे मिनिमल एफर्ट्स डालने हैं। और इसीलिए मुझे पता होना चाहिए कि जब मेरे प्रोजेक्ट को मार्क्स दिए जाता है, 8 मार्क्स मेरे दोस्त यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, 8 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे वाइवास के होते हैं। तो वाइवास में क्या क्वेश्चंस आएंगे पहले से आपको पता नहीं होते, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे आपको आंसर देना होता है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में थॉरली सब कुछ पता है, आप इजीली आंसर कर पाओगे। वाइवास के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगी, बट बाकी ये जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है। 2 मार्क्स आपके इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे अलॉटेड होता है। आप अपने टीचर के साथ किस हिसाब से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कैसे अपने प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशंस कर रहे हो, आपको जो इंप्रूवमेंट या सजेशंस दिए गए हैं टीचर के द्वारा, कैसे अपने प्रोजेक्ट में आप डाल रहे हो, इसके लिए 2 मार्क्स होता है। जनरली आपको मिल जाते हैं।
क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया, पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ, केस स्टडीज, ये सब इंक्लूड करना, इसके आपको 2 मार्क्स होता है। बाबू क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने प्रोजेक्ट में ना इसे फूल बना दिया, ऐसे बेल बना दी, ठीक है, अलग अलग कलर्स आपने इस्तेमाल किए, नो। यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस जो है आपके प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में होने चाहिए। आपके न्यूज़पेपर कटिंग्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपके एग्जाम्पल्स, आपके केस कंपेरिजन्स, इसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 8 मार्क जो है आपके कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, मतलब मेन जो आपका प्रोजेक्ट का कंटेंट है, क्या चीजें आपने उसमें मेंशन की है, कौन से एग्जाम्पल्स आपने कोट किए हैं, कौन से केस को आपने कोट किया है, कौन से कंपैरिजंस आपने यहाँ पे बताए हैं, आपने खुद कितने एफर्ट्स डाले हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करने के लिए, उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी फाइंडिंग्स डालने के लिए, उसके हिसाब से टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसके 4 मार्क्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन मेहनत तो यहाँ पे ही होती है। ये जो कंटेंट इकट्ठा करना, फिर उसको सॉर्ट करना, क्या कंटेंट डालना है, क्या एग्जाम्पल डालना है, क्या पिक्चर्स, इसी पे होता है, ठीक है। बाकी 4 मार्क्स एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन पे होती है। बेसिकली आपकी जो ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन है ये, कि ये चीज से आपने क्या सीखा, आपने ये सिचुएशन को जब एनालाइज किया, आपने किस तरीके से इसको अपने टॉपिक या तो अपने सब्जेक्ट से रिलेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसे टॉपिक चूज करना है जो रिलेटेबल है, जहां पे आप रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आपके थ्योरी या टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पा रहे हो। मेन पार्ट आपकी रिसर्च के ऊपर होता है। अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया, खुद से रिसर्च करी है, तो ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स आप आसानी से लिख पाओगे कि इस प्रोजेक्ट से आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपकी फाइंडिंग्स है, क्या आपका कंक्लूजन है। 12 मार्क्स इसी के ऊपर होते हैं। ये चीजें ध्यान से करनी है। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो है आप अपने प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स है उनसे ले सकते हो। रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, सेम टू सेम छाप देना, भाई साहब ये चीजें ना करना, सामने वाले को भी पता चल जाती है। और वाइवाज में फिर ये जो 8 मार्क्स है ना, इसमें तुम पंगा ले रहे हो, फंस रहे हो, क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट किया ही नहीं, तो तुमको क्या मालूम होगा भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, उससे सीख सकते हो, उससे समझ सकते हो। प्रोजेक्ट खुद का बनाना दोस्त, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो 8 मार्क्स है, वाइवास किस तरीके से होते हैं या कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आंसर्स देने होते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वाइवास के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं यहाँ पे बनाकर आपको बता दूंगी। बट हाँ, प्रोजेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ पे कब क्या करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट फाइल को बनाना है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपके जो सब्जेक्ट टीचर है आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। डाउट्स है आप उनसे पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट बनाते वक्त उनके आइडियाज, उनके सजेशंस आप हमेशा ले सकते हो। एंड दूसरों के प्रोजेक्ट फाइल्स को आप रेफर कर सकते हो। मेरे मुताबिक 8-10 प्रोजेक्ट्स को रेफर करना, सभी से इंस्पिरेशन लेना, किसमें क्या अच्छा है वो देखना, एंड देन अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना शुरू करना। बेटा 20 मार्क्स का सवाल है, इसको हलवे में लेके इग्नोर करके मत छोड़ना। यही 20 मार्क्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एडअप होते हैं, एंड ये बहुत इजी है पाना, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। बाकी आज का जो वीडियो है बेटा मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टाइम और ऐसे वीडियोस के साथ जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।